हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक डिफेक्ट इन सॉलिड। सीबीएसई ने भी सिलेबस को बहुत रिड्यूस कर दिया है, 30%। हर यूनिट से कुछ ना कुछ चेंज किया है। जैसे इस यूनिट से, सॉलिड यूनिट से चेंज कर दिया है बैंड थियरी, सेमीकंडक्टर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इन तीनों को सिलेबस से बाहर कर दिया गया है, तो ये भी जानकारी आपको रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड। डिफेक्ट इन सॉलिड, सॉलिड में डिफेक्ट क्यों हो जाता है? जैसा हम जानते हैं, सॉलिड जब कोई हम प्रिपेयर करते हैं तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हम प्रिपेयर करते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, अगर ये स्लो चल रहा है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, तो जो भी डिफरेंट उसके पार्टिकल्स हैं सॉलिड के अपनी जगह एडजस्ट हो जाते हैं सही ढंग से, एक प्रॉपर क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है। लेकिन अगर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस सही नहीं चल रहा है या वेरी फास्ट है या मॉडरेट भी है, तो सॉलिड के अपने क्रिस्टल अपनी जगह सही अरेंज नहीं होते, कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट हो जाता है। जैसे अगर हम करेंगे, अगर मान लीजिए भिंडी की सब्जी ही आप पका रहे हैं काट कर, तो अगर सही ढंग से उसका प्रॉपर कुकिंग नहीं करेंगे तो हो सकता है नीचे की भिंडी कुछ जल जाए, कहीं कुछ ज़्यादा जल जाए, या कभी कभी हो सकता है बहुत ज़्यादा जल जाए, कहीं कुछ पके रहें। उसी तरह क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी है। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में कोई क्रिस्टल्स है फॉर्म हो रहा है, तो इस क्रिस्टल, सपोज कर लिए ये नॉर्मल हमने क्रिस्टल ले लिया, इसमें स्फीयर है, सपोज कर लो ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस होते हैं। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर जो डिफेक्ट राइज हो, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर राइज हो जाए, किसी एक जगह पर्टिकुलर जो पॉइंट पर राइज होगा, तब उसको हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। कब? व्हेन डिफेक्ट अराइज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। डिफेक्ट अराइज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफेक्ट अराइज होगा तो हम उसे पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। एंड सेम डिफेक्ट प्रोपोगेट, मान लिया डिफेक्ट यहाँ अराइज हो गया, तो अगर ये पूरी लाइन में हो जाए तो उसे बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट प्रोपोगेट माने फैलता जाए along the line, then it is known as line defect। ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या हो जाएगा? प्लेन डिफेक्ट। प्लेन डिफेक्ट क्या होगा? लाइन डिफेक्ट व्हेन प्रोपोगेट along the plane, then it is known as प्लेन डिफेक्ट। मतलब कि एक लाइन नहीं, पूरा का पूरा एक प्लेन डिफेक्टेड हो जाए, उस कंडीशन में हम इसे बोलते हैं प्लेन डिफेक्ट। मीन्स सबसे पहले पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट अगर आगे बढ़ेगा तो लाइन डिफेक्ट होगा, और लाइन डिफेक्ट आगे बढ़ेगा तो प्लेन डिफेक्ट हो जाएगा। तो सीबीएसई और हमारे सिलेबस में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट की बात है। तो नाउ कम्स ऑन द पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट की बात करते हैं तो पॉइंट डिफेक्ट होता है तीन तरह के। फर्स्ट है स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा है नॉन स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट। और थर्ड है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ये तीन तरह के डिफेक्ट हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंस डिस्कस कर लें, स्टैचियोमेट्रिक, नॉन स्टैचियोमेट्रिक। बाद में इम्प्यूरिटी डिफेक्ट को डिस्कस करेंगे। वैसे अगर इम्प्यूरिटी डिफेक्ट की बात करें तो ये डिफेक्ट तभी अराइज होता है जब क्रिस्टल बन रहा है, उसमें कुछ हम बाहर से एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड कर दें, इम्प्यूरिटी ऐड कर दें, तब ये डिफेक्ट अराइज हो जाता है इम्प्यूरिटी ऐड करने पर। अब आते हैं स्टैचियोमेट्रिक और नॉन स्टैचियोमेट्रिक में डिफेक्ट में क्या अंतर है। इन केस ऑफ स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, डिफेक्ट के बाद भी इसमें
जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उनके रेशियो मेंटेन रहेंगे, वो रेशियो चेंज नहीं होंगे। जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड सॉलिड ले लें तो सोडियम क्लोराइड सॉलिड में सोडियम एटम अगर 100 हैं, 100 सोडियम के हैं और क्लोराइड के भी 100 हैं, तो इसमें 1:1 रेशियो अगर आ रहा है। या अगर कैल्शियम क्लोराइड ले लें तो कैल्शियम के 100 हैं, कैल्शियम के क्लोराइड के सपोज कर लो 200 हैं फार्मूला के हिसाब से, तो इसमें 1 रेशियो क्या आ जाएगा, 1/2 कैल्शियम 1 होगा, क्लोराइड 2 होगा, ये रेशियो। तो जब भी इसमें डिफेक्ट हो जाए तो उसके बाद डिफेक्ट के बाद या नंबर घट जाए, मान लिया नंबर इसके 98 हो जाए तो ये भी 98 हो जाएगा, या इसके नंबर बढ़ जाए, इसके 102 हो जाए तो दूसरे के भी 102 हो जाएंगे। या इसी तरह ये इसमें बढ़ेगा तो ये भी उसी प्रोपोर्शनेट में बढ़ेगा। ये अगर 2 बढ़ेगा तो 4 बढ़ेगा, क्योंकि फार्मूला वही रहना चाहिए, रेशियो चार्ज के बैलेंस रखना है तो उसी रेशियो में बढ़ेगा कि चार्ज बैलेंस रहे। या एटम घटेंगे तो उसी रेशियो में घट जाएंगे। ये स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट की यूनिक पॉइंट है। नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में क्या है, नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट में ये रेशियो मेंटेन नहीं रहेगा, घट बढ़ सकता है। कोई सॉलिड होगा उसमें जो ये रेशियो है इससे कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। तो स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट में वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, यहाँ फ्रैक्शन में नहीं होगा, फिक्स रेशियो रहेगा, मतलब वेरिएशन होगा लेकिन रेशियो मेंटेन रहेगा। तो नाउ विल डिस्कस अबाउट स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड इट्स टाइप। तो स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं, ये 4 टाइप्स के होते हैं स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। फर्स्ट है वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट का टाइप है वैकेंसी डिफेक्ट्स। और दूसरा इसमें है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, वैसे इसमें 2 और हैं, फ्रैंकेल डिफेक्ट और साटी डिफेक्ट। तो अभी हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं। तो ये वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ये नॉन आयनिक सॉलिड में होते हैं, नॉन आयनिक सॉलिड, ये नॉन आयनिक सॉलिड में होंगे। और रेस्ट जो हैं साटी डिफेक्ट, फोर्थ वन फ्रैंकेल डिफेक्ट, ये होते हैं आयनिक सॉलिड में। ठीक है, और भी इनमें कुछ सिमिलरिटी है, कुछ डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वैकेंसी, देन इंटरस्टिशियल, उसके बाद साटी एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो सबसे पहले आते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। सपोज कर लो नॉन आयनिक सॉलिड है, नॉन आयनिक सॉलिड में मालिक्यूल्स हो सकता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और एटम हो सकते हैं। सपोज कर लीजिए ये मालिक्यूल्स है, ठीक है। इसमें से क्या हो जाए, कुछ प्लेसेस से अपनी जगह से जो मालिक्यूल्स है वो रिमूव हो जाए, सॉलिड से रिमूव हो जाए, रिमूव हो जाए उस जगह से। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ वैकेंसी अराइज हो जाएगी, वैकेंसी अराइज हो जाएगी, वैकेंसी अराइज हो जाएगी। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट्स। मीन्स इन दिस केस व्हेन some molecules or atoms are missing from the solid from their points known as vacancy defects। इसमें क्या होगा, वॉल्यूम तो सेम रहेगा लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते जाएंगे, इसलिए इसमें क्या होगा, डेंसिटी इसकी डिक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये वैकेंसी डिफेक्ट है। दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा, नाम से लग रहा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में
जो मालिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स, वो अपने पोजीशन के अलावा, जहाँ जहाँ उनका पोजीशन, उसके अलावा जो इंटरस्टिशियल स्पेस, खाली जगह बीच में जो जगह है, उस जगह भी ऑक्युपाइड कर जाए, यहाँ भी ऑक्युपाइड कर जाए, इस जगह, ठीक है, या और जगह। तो ऐसे जगह यहाँ तो है ही सब जगह अपने अपने, ठीक है, उसके साथ साथ इंटरस्टिशियल स्पेस में ऑक्युपाइड कर जाए, ऐसे डिफेक्ट को बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। मीन्स पार्टिकल्स ऑक्युपाई also in interstitial space। इंटरस्टिशियल स्पेस में भी ऑक्युपाइड कर जा तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। अब देखिए क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, एक तो अपनी जगह है, उसके अलावा यहाँ भी एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं, तो इस तरह से एक डिफेक्ट राइज होगा। तो इसमें वॉल्यूम सेम है लेकिन पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, तो इस केस में डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, ये हो जाएगा। ये दोनों डिफेक्ट है नॉन आयनिक सॉलिड में। थर्ड डिफेक्ट है शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स अपनी जगह तो रहेंगे, ठीक है, इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स अपनी जगह रहेंगे, लेकिन यह मॉलिक्यूल्स की जगह आयनिक कंपाउंड रहेंगे, क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि आयनिक सॉलिड में होंगे। तो जैसे एक हम सॉलिड ले रहे हैं, मान लीजिए सोडियम आयन, सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल ले रहे हैं, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम क्लोराइड। इसमें देखेंगे जो सोडियम क्लोराइड में, सोडियम के अगर हम काउंट करें तो 6 सोडियम आयन है और 6 क्लोराइड आयन है। 1 2 3 4 5 6 सोडियम और 6 क्लोराइड आयन है। तो इस केस में क्या होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट में इस इक्वल नंबर ऑफ केटायंस और एनायंस सॉलिड से मिसिंग हो जाएंगे अपनी जगह से। जैसे ये है सोडियम आयन यहाँ से मिसिंग हो गया, तो क्लोराइड आयन भी कहीं से मिसिंग हो जाएगा, ये मिसिंग हो जाए, अपनी जगह से मिसिंग हो जाए। जब अपनी जगह से मिस हो जाएगा तो क्या होगा, पार्टिकल्स घट जाएंगे। जब पार्टिकल्स घट जाएंगे, वॉल्यूम तो वही रहेगा, तो डेंसिटी इसमें डिक्रीज कर जाएगी, ये होता है। अब आता है कि शॉर्टकी डिफेक्ट किस टाइप के सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। तो शॉर्टकी डिफेक्ट एग्जिस्ट करेंगे जब केटायन और एनायन के साइज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम साइज के होंगे, केटायन एंड एनायन आप ऑलमोस्ट सेम साइज, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम साइज के होंगे। उसमें राइज करें, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, इसमें होंगे। और वैकेंसी के कारण, जब वैकेंसी राइज हो गई ऐसे जगह जगह, इसके कारण थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकती है। एक और एग्जाम्पल है इसमें सिल्वर ब्रोमाइड, ये यूनिक एग्जाम्पल है सिल्वर ब्रोमाइड, याद रखिएगा। इसमें शॉर्टकी और फ्रैंकेल इफेक्ट दोनों पाया जाता है। तो अब हम शॉर्टकी डिफेक्ट के बाद नेक्स्ट जाते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट पर। फोर्थ जो है फ्रैंकेल डिफेक्ट। फ्रैंकेल डिफेक्ट क्या होगा, ये भी एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट टाइप जैसा ही है, लेकिन इसमें जैसे केटायंस और एनायंस है, ये अपनी साइड के अलावा इंटरस्टिशियल स्पेस में भी ऑक्युपाइड हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है, मान लो सिल्वर आयोडाइड हम ले लेते हैं, सिल्वर प्लस आयोडाइड माइनस। तो सपोज कर लीजिए ये Ag प्लस है, I माइनस, Ag प्लस, I माइनस, I माइनस, Ag प्लस, I माइनस,
Ag प्लस सिक्स सिल्वर 6 आयोडाइड। रेशियो देखिए उस केस में सोडियम क्लोराइड में भी जो 60 डिफेक्ट बता रहे हैं तो रेशियो मेंटेन है घटने के बाद भी सोडियम क्लोराइड का रेशियो में। यहाँ भी इस फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या होता है, जो इसमें देख लीजिए सिल्वर और आयोडाइड आयन में सिल्वर आयन की स्मॉलर साइज होती है, स्मॉलर जो केटायन होते हैं इसमें स्मॉलर साइज, दोनों के साइज में वेरिएशन होगा, केटायन स्मॉलर साइज और दूसरा लार्जर साइज। यस, इवन सिल्वर ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, इसके दूसरा एग्जाम्पल है। और इसके अलावा जिंक सल्फाइड है, इसमें जिंक आयन स्मॉलर आयन, तो जो केटायन है स्मॉलर है, एन आयन लार्जर साइज। तो जब केटायन स्मॉलर साइज होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसमें डिफेक्ट आए समय ये जो केटायंस है अपनी जगह से मूव करके इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस में यहाँ से मूव कर जाएंगे। Ag प्लस कहाँ आ जाएंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस में, वहां से मूव कर यहाँ ऐसे ही हो सकता है, क्योंकि स्मॉलर साइज है तो आराम से वायर्स में आ सकते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो इसीलिए इसको हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ वैकेंसी अराइज हो रही है इसलिए हम इसको वैकेंसी डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो नॉन आयनिक सॉलिड का इसमें दोनों गुण है, वैकेंसी भी इंटरस्टिशियल भी, लेकिन ये आयनिक सॉलिड में मिलता है इसीलिए इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं। फ्रैंकेल डिफेक्ट साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था। तो दिस इज फ्रैंक। अब इसमें केस में देखिए कि केटायन एनायन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, जितने केटायन उतने ही एनायन है, बस अपनी जगह से डिसलोकेट हो गया है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट, डिसलोकेशन डिफेक्ट बोलते हैं। और साथ में नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी, डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि एक्स्ट्रा केटायन एनायन ऐड नहीं हो गया, नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी, डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और इसमें केटायन की साइज स्मॉलर होगी, उसी में होता है। अगर दोनों साइज बराबर हो तो ज्यादा 60 डिफेक्ट। लेकिन सिल्वर ब्रोमाइड जो ऐसा है यूनिक, इसमें दोनों 60 और फ्रैंकेल इफेक्ट दोनों होता है। तो इस तरह से पूरा हमने डिस्कस कर लिया आपसे स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट का। अगली क्लास में हम नॉन स्टिचियोमेट्रिक और इम्प्यूरिटी डिफेक्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर ये अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए और हमें भी बताइए।